वादी कश्मीर में हालात में मुसलसल बेहतरी आ रही है और उसका फायदा अब लोगों को मिलने लगा है। जहां बड़े पैमाने पर सरमायाकारी शुरू हो गई है, वहीं हुकूमत ने भी नए नए प्रोजेक्ट हाथ में लिए हैं। सयाहती शोबे को भी मजीद फरोग देने के लिए कई सतहों पर काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में श्रीनगर में एक तफरीह पार्क की तामीर का मंसूबा है। श्रीनगर में डिज्नीलैंड की तर्ज पर पार्क बनाने का मंसूबा है। इस थीम पार्क के लिए आलमी मयार की फर्म से मशावरत की जाएगी। न्यूज़ 18 को हाथ लगे दस्तावेजात के मुताबिक सयाहत के शोबे में तरक्की को महमीज दुनिया और दुनिया भर से सयाहों को रागिब करना इसका मकसद है। तवक्का है कि ये साइट श्रीनगर के टेटो ग्राउंड में 100 एकड़ पर मुश्तमिल प्राइम लोकेशन पर होगी। ये बात जम्मू कश्मीर के पहले FDI प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के चंद दिन बाद रोशनी में आया है। इमारत के जरिए मॉल ऑफ श्रीनगर तामीर हो रहा है। श्रीनगर को पिछले साल अपना पहला मल्टीप्लेक्स भी मिला। न्यूज़ 18 से बात करते हुए इससे कबल डल झील में जायंट फेयर्स व्हील के मंसूबों के बारे में भी इतला दी थी। मरकजी वज़ारत दाखिला ने महकमे से मुतल्लिक़ पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला को जानकारी दी है कि रवा माली साल के अख्ताम तक जम्मू कश्मीर यूटी में तकरीबन 70,000 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने का इम्कान है। ये भी जानकारी दी गई है कि DDCs, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स और तमाम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए काफ़ी फंड्स रखे गए हैं। पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बराए उमूर दाखिला की लोकसभा में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा माली साल के दौरान तनख्वाह, पेंशन, 7वीं CPC अलाउंसेस, LTC और दीगर मासूलात के जुज़वी खसारे को पूरा करने के लिए 33,923 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक तमाम यूटी सतह की स्कीमों के तहत 33,000 मंसूबे शुरू किए गए और 9,100 दिसंबर 2022 तक मुकम्मल किए गए और बाकी मानदा रवा माली साल के अख्ताम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। फलों के काश्तकारों और डीलरों की एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर और पुणे की एक NGO के ताउन से रवा साल जून में श्रीनगर में पहली आलमी सेब कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। फयाज अहमद मलिक ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद वादी में फलों की सनत को फ़रोग़ देना है, जिसे गुज़िश्ता साल 7 सालों के दौरान मुख्तलिफ वजूहात की वजह से भारी नुकसान का सामना है। उन्होंने उम्मीद की है कि सेब उगाने वाले ममालिक और उनके माहिरीन के मशावरत और महारत से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों को फ़ायदा होगा और सनत को फरोग मिलेगा। जो बना है उसमें तमाम जो छोटे छोटे ग्रोवर्स है वो उसके मेंबर बन जाएंगे और पार्टिसिपेट भी वही करेंगे SKICs में 24 और 25 जून को। और उसमें हमको जो अवेयरनेस है, जैसे कोल्ड स्टोर है, छोटे छोटे जो हमारे जो जूस प्लांट है या और भी जो इसमें है, वो इसमें मेन इश्यूज होंगे। और इस बारे में हमारे सेंट्रल के एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर साहब वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं वैसा ही चाहता हूं कि इस कंपनी का मेन मकसद ये है कि हम एक पब्लिक मूवमेंट बनाएं। गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करे, लेकिन हम एक पब्लिक मूवमेंट बनाएं। पब्लिक मूवमेंट में हम सोचे कि हमारे कहाँ पे लॉसेस हो रहे हैं, हमारे ग्रोवर्स पिस रहे हैं, पिछले कई सालों से कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं। उस लॉसेस को बेयर करने के लिए हमने एक कंपनी बनाई है कि ताकि ये इश्यूज उठाए हमें। श्रीनगर के साथ साथ लद्दाख के लिए हवाई किराए में बेतहाशा इजाफा बाइस तशवीश है। लेह सेक्टर के लिए फजाई किराया मुसाफिरों के लिए बड़ी तशवीश का बाइस बना हुआ है। एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक ने कहा कि लद्दाख पसंदीदा सयाहती मकाम में से एक है, मगर बदकिस्मती से लेह के महंगे हवाई किराए की वजह से महकमे सयाहत काफ़ी मुतासर हो रहा है। उन्होंने कहा कि लेह का सफ़र यूरोप के किसी मुल्क के सफ़र से ज़्यादा महंगा बन गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लेह सेक्टर में सर्दियों के दौरान कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि हवाई जहाज़ के बढ़ते हुए किराए को एतदाल पर रखने के लिए इक़दाम किए जाएं। एयरफेयर काफ़ी महंगा है, तो अब इस वक्त हम एयरपोर्ट पे अगर ले एयरपोर्ट के भी एयरपोर्ट हम हैं, एक पैसेंजर से भी बात करेंगे कि लद्दाख के टिकट के साथ। सर आपका नाम? मेरा नाम मंगतराम है सर। अच्छा, ये ले का टिकट के बारे में क्या बोलेंगे आप? ले का टिकट बहुत महंगा है। जी जी। हम आज इधर टूरिस्ट भी आता है। जी जी।
और काम करने के लिए भी नीचे के लोग आता है सीजन लगाने के लिए। टिकट बहुत महंगा है और जम्मू से तो बहुत ज़्यादा महंगा है ना। अच्छा, आप जम्मू से आना था? मैं जम्मू से आना था। अच्छा, फिर आप कहाँ से आए अभी? चंडीगढ़ से आया। अच्छा अच्छा, तो जम्मू से टिकट सीधा नहीं मिल रहा था? नहीं मिला, बहुत महंगा है ना। जी जी जी, तो ये तो 1 घंटे का फ्लाइट है, तब भी बहुत महंगा है टिकट, है ना? फिर भी महंगा है। जी जी जी। मेरा नाम राहुल है और मैं बैंगलोर से आ रहा हूँ। और अभी एयर फेयर्स के बारे में बताने जाओ तो थोड़ा ज़्यादा ही है, और अभी ऑफ सीज़न भी है तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि कम लोग आते होंगे लद्दाख में, सो प्राइस भी ज़्यादा होगा। तो थोड़ा इतना भी महंगा नहीं है, पर क्योंकि इतना जन्नत जैसी जगह में लेके आ रहे हैं लद्दाख, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं लग रहा है। पर है, महंगा तो है, जनरल प्राइस से तो ज़्यादा महंगा ही है, एक 10-20% ज़्यादा है। और आजकल हमारे लद्दाख में ये एयर फेयर के बारे में बहुत सारे दिक्कतें हो रहा है, खासकर टूरिज़्म के लिए भी। जैसे हमारे लद्दाख का तकरीबन दिल्ली से 1 घंटे के आसपास और जम्मू और श्रीनगर से 40-50 मिनट का सफ़र होता है, लेकिन इसका जो एयर फेयर होता है वो यूरोप या कहीं बैंकॉक से भी ज़्यादा वो कर दिया जाता है, क्योंकि इतना फ्लाइट होने के बावजूद भी दिन में करीब 14-15 फ्लाइट आता है। छोटा सा एयरपोर्ट है, फिर भी इतना प्राइस होने की वजह से प्राइस कैप कुछ लगना चाहिए लद्दाख में, मैक्सिमम मिनिमम का, क्योंकि काफ़ी जगह पे हम यहाँ से 4-4 घंटे का यहाँ से दिल्ली से साउथ इंडिया या नॉर्थ ईस्ट जाता है, इतना प्राइस कभी नहीं होता है। और हालांकि उनके पास राउंड द क्लॉक रोड से भी जाने का सुविधा होता है। जैसे लद्दाख में विंटर पूरा 6 महीना रोड से जाने का नहीं होता है, इसकी फ़ायदा एयरलाइंस वाले लेते हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला ने लेह में रिवायती डफ और लोक शादी के गीत पर 30 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया। इख्तितामी दिन एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए आर्ट्स एंड कल्चरल स्टेंसन चोस्पल और कल्चरल एकेडमी लेह के डिप्टी सेक्रेटरी सेवांग बालजूर मेहमान खुसूसी थे। इख्तितामी तकरीब के शुरका ने कल्चरल एकेडमी लोसावा ऑडिटोरियम लेह में लोकगीत और मौसीकी भी पेश की। जो वर्कशॉप 30 डेज का यहाँ चला था डफ और फोक म्यूजिक सॉन्ग पे, जो ऑर्गेनाइज किया है नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला से, तो एक अच्छा और फ्रूटफुल रहा। उसमें फोक म्यूजिक में 15 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, उस 2 म्यूजिशियन और एक एक्सपर्ट रहा। और एक साइड से हमने वर्कशॉप चलाया था दाफ के ऊपर, जो एक फोक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें 11 बच्चे रहा। वो जो 1 महीने का वर्कशॉप रहा, वो एक फ्रूटफुल और एक बहुत सा बेनिफिट रहा, क्योंकि आप सबको पता है जैसे कि लद्दाख में जो दाफ इंस्ट्रूमेंट जो है ख़त्म हो चुका था, लद्दाख में डिसअपीयर हो चुका, तो अब इसको रिवाइव करने का एक अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म मिला वर्कशॉप के जरिए। तो इसीलिए मैं नॉर्थ जोन के डायरेक्टर खान साहब और उसके सभी स्टाफ मेंबर को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और लद्दाख के लिए सेंक्शन किया। और आने वाले दिन में भी मैं और भी प्रपोजल भेजते रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि वो भी सेंक्शन होके आएंगे। और साथ साथ में जितना भी यहाँ पर पार्टिसिपेट्स रहा और ये गुरुज रहे जो या म्यूजिशियंस रहे, सब एक पंक्चुअल के साथ, एक जिल इंजलॉट के साथ यहाँ पर आके उन्होंने वो किया, तो इसलिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद। लेह में 2 रोज़ा शेद रूलो का आगाज शे पैलेस में हुआ और इस वक्त इलाके में बुआई का मौसम शुरू हुआ है और किसान नई फसल का काम शुरू कर रहे हैं। लद्दाख के मुख्तलिफ हिस्सों से बुधमत के लोग मोनेस्ट्री में जमा हो जाते हैं और अच्छी फसल की दुआ करते हैं। इस मौके पर मास्क डांस भी पेश किया गया। नंबरदार शेगांव ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। थोरेंग इसका तने शे डुलो नोक ते संगाला तने ngata ika saka zen fulchen dule sangala saka chap gozugat po tene ngata jingbat pe tene gozuk chese azuk shikduk ngata se khap hez zerte tene tel tingne tene
sergya jaga ika gapesh kansul dangyampo tene ishi gombe pitokchi ika jalke pechen tene jalke pet ponga ta shepam yulpa yongste ika nangchot pulte tene changma jalka juchen tene gui jaga ketena ika ngata kansul yang saltes kalcho chote tene skaskurim chote ika storzok yongzen storzok po phangsen yale tene te dangyampo ika lalamo tumparum zene kaste shiktanzen teni lalamo ketana ngata e pakspe yulna ashkotkan azukche logishu bingdugela tena तो तुम पड़म खेतना सोपे यूलना शक्योत तोगजते। इस वक्त हम आए हैं शेड पैलेस में जहां पर शेड रूलो फेस्टिवल होता है वो आज से शुरू हो चुका है और इस फेस्टिवल का मतलब है जो सोविंग सीजन इस सीजन का जो सोविंग सीजन होता है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। और जो इस फेस्टिवल के बारे में आपको बताता चलूं तो 2-3 जो मास डांस है वो परफॉर्म करते हैं खचे गत्पो ला लामो तुम पड़ुम का के और दूसरा दिन होता है ये जो मास्क पहन के ये जाते हैं न्यू हाउस होल्ड जहाँ पर न्यूली वेडिड कपल जिन्होंने न्यूली शादी किया होता है या न्यू बॉर्न बेबी होता है जिस घर में या जिन्होंने नया कार लिया था उनको ब्लेसिंग देने के लिए। और आपको बताता चलूं शेड रूलो का जो फेस्टिवल होता है वो होता है सोविंग सीजन। यहाँ मतलब इस रीजन का जो सोविंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और ये जुलाई अगस्त में और एक ये फेस्टिवल मनाते हैं शे विलेज में और उस फेस्टिवल को हम कहते हैं शुक्ला यानी हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैं जिगमित न्यूज़ लद्दाख के लिए ले से। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। महकमे ज़राअत LHDC करगिल ने एग्रीकल्चर हॉल करपथांग में करगिल की तरक्की पसंद खवातीन किसानों के लिए एक रोज़ा किसान कॉन्फ्रेंस और तरबियती सेशन का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर और CEO LHDC करगिल संतोष सुखदेव मेहमान खसूसी थे। किसानों से खिताब करते हुए DC करगिल ने खुशी का इजहार किया। संतोष ने कैश क्रॉप्स की पैदावार पर जोर दिया और कहा कि काश्तकारी के अलावा माहीगीरी और एनिमल प्रोडक्ट से आमदनी हासिल की जा सकती है। सनकू करगिल में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे के मौके पर डॉक्टर आशिक हुसैन गोबा डेंटल सर्जन CHC सनकू और उनकी टीम ने नॉन पब्लिक हाई स्कूल सनकू में स्टूडेंट्स को जानकारी दी। इस साल बी प्राउड ऑफ योर माउथ के थीम के तहत इस दिन को मनाया गया। स्टूडेंट्स को मुंह की बीमारी से बचाव के तरीक़ेकार बताए गए। इस प्रोग्राम का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सनकू के ताउन से किया था। डॉक्टर आशिक हुसैन गोबा डेंटल सर्जन अब्दुल हादी सजाद हुसैन और तलबा की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डॉक्टर आशिक हुसैन गोबा डेंटल सर्जन CHC सनकू ने कहा कि हर साल वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है ताकि ओरल हेल्थ के मसाइल और मुंह की सफाई की अहमियत के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा किया जा सके। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में एक्स सर्विसमैन रैली का इनेकाद किया गया है। फौज ने इस रैली का इनेकाद किया है। शिकायत के अजाले के लिए स्टॉल कायम किए गए हैं। वीर नारीज के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। कई आला फौजी अफसरान भी मौजूद है। बड़ी तादाद में वीर नारीज और एक्स सर्विसमैन ने शिरकत की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, इस खास रैली का इनेकाद किया गया है, इस बारे में हमें बताएं। जी देखिए, ये एक्स सर्विसमैन रैली हमेशा इसलिए आयोजित की जाती है कि इसमें जो फौजी सेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको उनकी कई तरह की मुश्किलातें उनको पेश आती हैं, ग्रीवेंसेस होते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाती है सही ढंग से, जिसकी वजह से जो फायदे होते हैं एक्स सर्विसमैन को मिलने वाले वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की जो रैली उसका मकसद यही होता है, एक तो जो उपलब्धियां हैं जो हाल ही के दिनों में जो उनके लिए फैसिलिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिनकी घोषणा की गई है, या उसके साथ साथ जो भी उनके लिए फायदे के लिए जो भी वेलफेयर स्कीम्स एक्स सर्विसमैन लीग बनाती है उसको उनके सामने रखना होता है, पेश करना होता है। क्यों? और ये जो एक्स सर्विसमैन रैली है इसमें नॉर्दर्न कमांड के GOC जो खुद यहाँ पे मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे ग्रीवेंसेस बूथ जो है वो लगाए गए हैं। ये बूथ
इसीलिए लगाए गए हैं। यदि कोई एक्स सर्विसमैन है जो अपने रिकॉर्ड को, अपने डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल तरीके से नहीं दर्ज करवा पाया है तो वो यहाँ पे करवा सकता है। ये एक ही जो है प्लेटफॉर्म पे उनको तमाम वो सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। अगर किसी का नाम गलत है या कोई रजिस्ट्रेशन में कहीं दिक्कत आ रही है उसको, तो यहाँ पे जो सेना की असिस्टेंस है वो हमेशा इनके साथ रहती है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप के साथ यहाँ पे सेना के फौज के जवान जो हैं वो बैठे हैं और ऑन द स्पॉट जो भी कोई ग्रीवेंसेस है, कोई मुश्किलें हैं, उसको हल किया जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मेडिकल कैंप लगाया गया है ताकि यदि कोई एक्स सर्विसमैन है जिसको कोई मेडिकली कोई अनफिट है, प्रॉब्लम है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे चेकअप उनका किया जाता है। डॉक्टर्स की एक टीम जो फौज की तरफ से यहाँ पे मौजूद है। और उसके साथ साथ जो अहम फंक्शन है वो आपको दिखाते हैं कि जीओसी यहाँ पे पहुंच गए हैं। जीओसी नॉर्दर्न कमांड यहाँ पे पहुंचे हैं, वो भी एड्रेस करेंगे। ये एक मौका होता है जब फौज ये बताती है अपने जो फॉर्मर जो फौजी होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, कि फौज हमेशा उनके साथ है और कभी भी उनको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो इस तरह के जो एक्स सर्विसमैन रैलीज हैं वो आयोजित की जाती हैं ताकि उनका अजाला किया जा सके, जो भी उनको दिक्कतें आने वाली हैं और जो उनके वेलफेयर के लिए जो काम काज किए जा रहे हैं उनके बारे में बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं तमाम सीनियर ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन और उसके साथ साथ खुद जो नॉर्दर्न कमांड के कमांडर इन चीफ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और ये जो है विश्वास बहाली एक बनाई जाती है एक्स सर्विसमैन के बीच में कि फौज हमेशा उनके साथ खड़ी है। अगर कोई भी उनको दिक्कत या ग्रीवेंसेस आती है, मौके मौके पर इस तरह की रैलीज को आयोजित किया जाता है, क्योंकि कई दफा ये कहा जाता है एक्स सर्विसमैन की तरफ से कि उनको कई ऐसी स्कीम्स हैं, ऐसी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनकी मालूमात हासिल नहीं हो पाती है, तो वही मालूमात उनको देने के लिए जो है ये तमाम बिल्कुल राजन, एक्स सर्विसमैन के साथ एक राब्ता बनाए रखने के लिए और उनको क्या कुछ मुश्किलें दरपेश है वो एड्रेस करने के लिए और उनको जो है स्कीम्स के बारे में बाखबर रखने के लिए इस तरह की रैलीज का इनेकाद किया जाता है जिसमें हाई ऑफिशियल्स शिरकत करते हैं, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। राजन, तमाम तर तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया आपका। JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।